क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हर साल सावन महीने की पंचमी तिथि को नागों की पूजा की जाती है? क्यों हम जमीन पर दूध चढ़ाकर सांपों से मन्नत मांगते हैं? क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य, कोई सच्ची घटना? आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद न सिर्फ आपके मन में श्रद्धा जागेगी बल्कि नाग पंचमी का वास्तविक रहस्य भी आपके सामने खुल जाएगा। तो आइए चलते हैं एक ऐसी कथा की ओर जो सदियों पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही सजीव है। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर जब मानव सभ्यता अपनी शुरुआत कर रही थी तब जंगलों में नागों का राज था। ये केवल सांप नहीं थे बल्कि देवता के समान पूजे जाते थे। कहा जाता है कि नागों में भी अपनी एक जाति थी। वासुकी, तक्षक, शेषनाग, पद्मनाग, करकोटक जैसे महान नागराजों की वंशावली इस धरती पर फैली हुई थी। वे केवल विषधर नहीं थे बल्कि ब्रह्मा जी के वरदान से तपस्वी, ज्ञानवान और सिद्ध थे। कहते हैं एक समय की बात है जब जन्मेजय नामक राजा ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ करने का निर्णय लिया। परीक्षित को तक्षक नाग ने डसकर मारा था। जन्मेजय प्रतिशोध में अंधा हो चुका था। उसने संकल्प लिया कि यज्ञ में समस्त नाग वंश को वो भस्म कर डालेगा। राजमहल में भव्य यज्ञ मंडप शुरू हुआ। अग्निकुंड सजाए गए। ऋषि और ब्राह्मणों ने वेदों के मंत्रों से देवताओं को आमंत्रित किया। जैसे जैसे आहुति दी जाती, आकाश से नाग खींचे चले आते और अग्नि में गिरते चले जाते। एक के बाद एक महान नाग यज्ञाग्नि में जलते गए। वासुकी नाग भयभीत हो उठा क्योंकि उसका भाई तक्षक भी अब अग्नि का ग्रास बनने वाला था। वासुकी नाग ने बुद्धिमान ब्राह्मण आस्तिक को बुलाया जो माता मणि और ऋषि जरत्कारु का पुत्र था। आस्तिक अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी बालक था। वह अभी किशोर अवस्था में ही था लेकिन ब्रह्म ज्ञान में पारंगत था। वासुकी ने आस्तिक से प्रार्थना की, हे महात्मा, तुम हमारे अंतिम आशा हो। यदि तुमने यज्ञ को नहीं रोका तो पूरा नाग वंश समाप्त हो जाएगा। आस्तिक ने वचन दिया कि वह राजा जन्मेजय के यज्ञ को अवश्य रोकेगा। जब आस्तिक वहां पहुंचा, यज्ञ अपने चरम पर था। अग्निकुंड से लपटें उठ रही थीं और ब्राह्मण वेद मंत्रों की उच्च ध्वनि में डूबे हुए थे। आस्तिक ने अपने ज्ञान और विनम्रता से राजा जन्मेजय को प्रभावित किया। उसने धर्म, करुणा और न्याय का पाठ सुनाया। जन्मेजय का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। जब आस्तिक ने राजा से कहा, यदि आपने धर्म की रक्षा करनी है तो निर्दोष नागों को मारना बंद करें। क्रोध में किया गया कोई भी कार्य न्याय नहीं कहलाता। राजा जन्मेजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने यज्ञ को वहीं रोक दिया। तक्षक नाग जो आकाश में अग्नि की ओर खींचा चला आ रहा था उसी समय मुक्त हो गया और पुनः लौट गया। इस घटना के बाद आस्तिक को आशीर्वाद दिया गया कि उसके नाम का स्मरण कर नागों की पूजा की जाएगी और इस दिन नाग पंचमी के रूप में इस दिन को मनाया जाएगा। उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तभी से हर वर्ष इस दिन नागों की पूजा की जाती है ताकि उनके प्रति सम्मान बना रहे और वे मानव जाति को कोई भी हानि न पहुंचाएं। ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि करुणा, बुद्धिमत्ता और न्याय की एक प्रतीक कथा है जो पीढ़ियों से हमारी संस्कृति में जिंदा है। पर ये तो केवल एक ऐतिहासिक कथा है जो महाभारत में वर्णित है, लेकिन इस पर्व की जड़ें और भी गहरी हैं। एक अन्य प्राचीन कथा के अनुसार एक किसान था जिसकी 7 बेटियां थीं। हर साल नाग पंचमी पर वह अपने घर के पास एक पुराने बिल में दूध चढ़ाया करता था। एक दिन उसकी सबसे छोटी बेटी ने उस दिन रोटी बनाते समय ध्यान नहीं दिया और जल चुकी हुई रोटी नाग देवता के स्थान पर रख दी। नाग देवता रुष्ट हो गए। रात में उन्होंने किसान के पूरे परिवार को डस लिया। केवल छोटी बेटी बची रही। सुबह जब वह जागी तो उसने देखा कि पूरा परिवार मृत पड़ा है। वह बिलक बिलक कर रोने लगी और नाग देवता के सामने क्षमा मांगने लगी। कहते हैं उसकी सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप से नाग देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना विष वापस ले लिया और पूरा परिवार जीवित हो गया। तब से नाग पंचमी को विशेष श्रद्धा से मनाया जाने लगा। ग्रामीण भारत के अनेक हिस्सों में आज भी इस घटना को याद करते हुए नाग देवता के स्थान पर कच्चा दूध, फूल, अक्षत और चंदन चढ़ाया जाता है। महिलाएं व्रत रखती हैं और घर की दीवारों पर नाग की आकृति बनाकर पूजा करती हैं। ये पूजा केवल डर के कारण नहीं बल्कि आभार और कृतज्ञता के साथ की जाती है। कुछ लोगों के लिए नाग केवल एक जीव है। भारतीय संस्कृति में वे सृष्टि के मूल में बसे हैं। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग, भगवान विष्णु के शेषनाग पर विश्राम और भगवान
श्री कृष्ण का कालिया नाग पर नृत्य, ये सभी नागों की दिव्यता और उनके प्रति आदर का प्रमाण है। ऐसी भी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन यदि आप किसी सर्प को दूध पिलाते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। विशेष रूप से यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन पूजा करने का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। कई लोग आज भी नाग पंचमी के दिन जमीन में खुदाई नहीं करते, कोई लकड़ी नहीं जलाते और सर्पों की रक्षा के लिए संकल्प लेते हैं। यह सब इस विश्वास से जुड़ा है कि नाग केवल जंगल के जीव नहीं हैं बल्कि हमारे रक्षक हैं। वे भूमि की उर्वरता और वर्षा के कारक हैं। नाग पंचमी के दिन हम प्रकृति की शक्ति को सम्मान देते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं। कथा चाहे आस्तिक की हो या उस किसान की बेटी की, दोनों में एक बात सामान्य है, पश्चाताप, क्षमा और करुणा। आज के युग में जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, जीव जंतुओं की हत्या कर रहे हैं और धरती माता को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, ऐसे में नाग पंचमी हमें याद दिलाती है कि हम केवल उपभोक्ता नहीं हैं बल्कि इस सृष्टि के एक उत्तरदायी अंग हैं। जो हम देते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। यदि हम सर्पों को कष्ट देंगे तो उनका क्रोध हमें डस सकता है, लेकिन यदि हम सम्मान देंगे तो उनका आशीर्वाद जीवन को सुखमय बना सकता है। यही है नाग पंचमी का गूढ़ रहस्य। यह एक पर्व है जो केवल पूजा नहीं है बल्कि समर्पण, संवेदनशीलता और सद्भाव का प्रतीक है। तो देखा आपने, नाग पंचमी कोई साधारण त्यौहार नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही एक जीवंत परंपरा है जो हमें सिखाती है करुणा, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व। अगर आपको यह सच्ची कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। ऐसे ही और भी दुर्लभ, रहस्यमयी और सच्ची कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल मिलेगी मंजिल को सब्सक्राइब करें और इस श्रद्धा की डोर को और मजबूत करें। जय नाग देवता, जय सनातन धर्म।